अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, फटाफट और झटपट बनाने वाली है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जी खीर का मिक्सचर। बहुत ही जल्दी इंस्टेंट खीर मिक्सचर है, ठीक है। आप जल्दी से रेडी करें, जैसे ही मेहमान आने वाले हों आप फटाफट से खीर का मिक्सचर रेडी करें और उसे बनाएं। तो बस जैसे ही आप खीर का मिक्सचर रेडी करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे, तो फटाफट से जैसे ही मेहमान आने वाले हों आप दूध गर्म करें और उसके अंदर वो मिक्सचर डालें और फटाफट से 20 से 25 मिनट में आपकी खीर रेडी है। तो मैं आपको जो इंग्रेडिएंट बताने जा रही हूँ, आपने अगर ज़्यादा बनाना हुआ तो उन्हीं इंग्रेडिएंट को आपने डबल कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात कि आपने सारे इंग्रेडिएंट को डबल करके ज़्यादा मिक्सर रेडी कर लेना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मिक्सर पड़ा हुआ था, तो मैंने आपको सिर्फ बना के दिखाना था, इसलिए मैंने जो थोड़ा मिक्सर है वो रेडी किया है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो खीर का मिक्सचर है वो कैसे रेडी करते हैं। खीर के मिक्सर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ब्रेड का पीस चाहिए, ठीक है। तो एक ब्रेड का पीस लेना है, बाकी जो चार है वो भी मैं साथ ही ब्लेंडर में डाल के उसे जो है ब्लेंड कर लूंगी, ठीक है। और उसका जो हम जब चूड़ा करेंगे, जब हम इसके क्रम्स बनाएंगे, तो बाद में ये जो है जब आप टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ वगैरह उन्हें साथ तलने के लिए, उसके साथ क्रम्स की कोटिंग करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो सारे ब्रेड के स्लाइसिस है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, लेकिन हमें एक पीस ही चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, इनको मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है, ठीक है। ब्लेंड कर लेना है हमने इनका जो है, ये देखो क्रम्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने एक पैन लेना है, ठीक है। पैन के अंदर हमने जो क्रम्स बनाए थे उसके अंदर ऐड करने और सिर्फ गोल्डन ब्राउन सा जो सा कलर देना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन। ये देखें, ये जो सा गोल्डन ब्राउन जैसे ही होने लगेंगे हमने इन्हें जो सा उतार लेना है चूल्हे से। और ये जो सा क्रम्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इससे ये होगा कि खीर का मिक्सर जो सा आप तकरीबन 2 महीने तक सेव रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें जो सा ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो फिर से ये होगा कि आपका जो मिक्सर है वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो आप इन्हें 1 से 2 महीने के लिए आसानी से सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि हमें जो सा एक ब्रेड के लिए तकरीबन ये 2 से अढ़ाई चम्मच इसके क्रम्स बनते हैं, ठीक है। तो एक कप में हमने इसे 2 से अढ़ाई चम्मच जो से इसमें निकाल लेने हैं। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो क्रम्स हैं उन्हें आपने दोबारा फिर से ब्लेंडर में डाल के बारीक चूड़ा कर लेना है, ठीक है। दोबारा ब्लेंडर में या ग्राइंडर में डाल के आपने दोबारा इसे पीस लेना है। ये देखिए 2 से अढ़ाई चम्मच इसके लिए यूज होंगे। एक ब्रेड का जो पीस होता है उसके 2 से अढ़ाई जो से चम्मच ब्रेड के क्रम्स यूज होते हैं। बाकी जो से आप कोटिंग के लिए यूज कर लें, जब टिक्कियां वगैरह बनाएं तो उसके लिए आधा कप जोन सा ये मेरे पास है जी पाउडर मिल्क, ठीक है। और आधा कप जोन सा ये है जी हमारे पास चीनी। अब ये बात याद रखिएगा कि जितना पाउडर मिल्क होगा उतनी ही इसमें चीनी यूज होनी है। अब इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लें अगर आपने ज्यादा बनाना है तो, ठीक है। तो ये जोन सा ये एक ब्रेड के स्लाइस से स्टार्ट होगा, ठीक है। और बाकी जो क्वांटिटी है वो आपने फिर डबल करते जाना है जैसे आपको ज्यादा जरूरत हुई। तो अढ़ाई चम्मच जोन से ये मेरे पास वो थे, मैं पहले आपको बता दिया है। और जो चावल है, चावल तकरीबन मुझे 3 चम्मच चाहिए, ठीक है। जो 3 चम्मच है चावल जो ये साबत नहीं है, ठीक है। जो टूटे हुए चावल होते हैं ये वो वाले चावल हैं, तकरीबन 3 चम्मच वो हैं, ठीक है। और उसके साथ बादाम है और पिस्ते हैं, ठीक है। आलमंड्स एंड पिस्ताशियो ये मेरे पास एक चम्मच है। अगर आपको ज्यादा इसकी क्वांटिटी पसंद है तो आप 2 चम्मच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि चीनी को और जो मेरे पास चावल है उन्हें ब्लेंड कर लेना है ग्राइंडर में डाल के, ठीक है। ये मैंने वीडियो स्किप कर दिया क्योंकि आपने ग्राइंडर और ब्लेंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। बहुत बारीक नहीं करना, ना इसे छानना है, बस जैसे हमारे पास पाउडर फॉर्म में आएंगे हमने इसे यूज कर लेना है। अब हमें एक बोल चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए पाउडर फॉर्म में ये सारी चीजें पाउडर फॉर्म में हमारे पास आ गई हैं। चावल भी पाउडर फॉर्म में है, चीनी भी, और मिल्क पाउडर तो पहले पाउडर फॉर्म में था, ठीक है। अब हमने एक जो सा मिक्सर इसका रेडी करना है। तो एक बाउल में ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके हमने ऐड कर देनी है। पहले हमने जो से पाउडर शुगर ऐड करनी है, हाफ कप जो से हमने पाउडर मिल्क पाउडर था वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद तकरीबन 2 से अढ़ाई चम्मच जो थे जो हमने क्रम्स रेडी किए थे ब्रेड से वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और तकरीबन 3 चम्मच जो हमने चावलों का जो बनाया था पाउडर वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद पिस्ते और बादाम जो है वो हमने रेडी करने हैं। अब ये बात याद रखिएगा, दूध में जाते ही जो पाउडर चीजें होती हैं वो सारी जो है मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। पाउडर मिल्क और चीनी जो है वो वैसे मिक्स हो जाती हैं। जो चावल होंगे, जो ब्रेड क्रम्स होंगे, उसी से ही सारा टेस्ट और जायका बनेगा, ठीक है। तो हमने अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इलायची डालनी है। इलायची आप जो है पाउडर भी डाल सकते हैं, इनके दाने निकाल के भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो है दाने निकाल के इसमें डाल दिए थे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे चाहे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आधा किलो दूध के लिए, ठीक है,
ठीक है। 1/2 लीटर दूध के लिए हमने 4 चम्मच जोन से हैं उसके अंदर ये पाउडर जोन सा डालना है, और 4 चम्मच जोन से हैं आधा कप के बराबर होते हैं। ये आपके सामने है 3 टेबलस्पून और ये 4 टेबलस्पून। ठीक है, 4 टेबलस्पून जोन से ये आधा कप के बराबर हैं। ठीक है, तो आधा लीटर दूध लिया था मैंने, क्योंकि मुझे आधा लीटर दूध ही चाहिए था, तो उसके लिए मैंने जोन सा जैसे इसमें बॉयल आया तो उसके बाद मैंने जो मिक्सचर रेडी किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसे अच्छे तरीके से आपने 20 से 25 मिनट के लिए रेडी करना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम टाइम यही है। ठीक है, तो आपने चम्मच चलाते जाना है साथ साथ। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में है तो इसलिए जल्दी से जो है खीर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी खीर जो है बबलिंग स्टार्ट है। जब भी मैं कहती हूँ कि बबलिंग स्टार्ट हो जाए तो चीज़ रेडी हो जाती है। ठीक है, तो बबलिंग स्टार्ट है, खीर जो है हमारी रेडी होने के करीब है, तो मैं आपको अब गार्निश करके दिखाऊंगी। ठीक है, डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लें जी, हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और साथ दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि दूसरे भी जौन से वीडियो को देखकर बना सकें, फटाफट से जौन से रेडी कर सकें। जब मेहमान आए तो फटाफट से जौन से इनको रेडी करके जौन सा पेश कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।